जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रीजनिंग विषय की और रीजनिंग विषय में हमने एक अध्याय कंप्लीट कर लिया, हमने पूर्ण कर लिया एक अध्याय को। देखिए, हमने अभी तक जो आपको पासा पढ़ाया, हमने पासे की 6 क्लासें आपको दी और 6 क्लासों में हमने 3 क्लासों में पासे से संबंधित ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताए और चौथी क्लास में हमने यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5वीं क्लास में हमने रेडियो ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पासे से संबंधित और 6वीं क्लास जो आपको मतलब जिसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पासे के क्वेश्चन थे, मतलब हमने आपको पासे का कंप्लीट रिवीजन और उसको पढ़ाया, फिर उसका कंप्लीट रिवीजन भी करा दिया। ठीक है, अगर आपको कोई चैप्टर सीखना है साथियों, बिल्कुल बेसिक से, आप पहली बार सीख रहे हैं तो आपको धैर्य रखना होगा, आप आराम से सीखें। हम आपको बहुत जल्दी कुछ नहीं सिखा सकते, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, हम कह देंगे कि ये कंप्लीट हो गया तो आप सीख जाएंगे तब तक। देखिए, आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे, हम आज बात करेंगे कैलेंडर की। ठीक है, कैलेंडर होता क्या है? देखिए, आज हमारी ये पहली क्लास है, हम बिल्कुल आराम से, बहुत ही आसानी के साथ, अगर आपने कैलेंडर कभी नहीं सीखा, आप सिर्फ जानते हैं कि कैलेंडर होता क्या है, लेकिन आपने कभी उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल नहीं लगाया, आपने कभी नहीं देखा है, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे कैलेंडर होता क्या है। देखिए, कैलेंडर हमने चैप्टर क्यों लिया भैया? इसलिए लिया क्योंकि भैया यूपीएसआई और जो पेपर हुए हैं जिनकी हम तैयारी करा रहे हैं आपको, उनमें ये चैप्टर पूछा गया और इसके क्वेश्चन लगातार, मतलब एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, इसलिए हम आज कैलेंडर की बात करेंगे। कैलेंडर से जितने भी तरह के, मतलब जो भी क्वेश्चन कैलेंडर से बनते हैं, हम हर क्वेश्चन की बात करेंगे हर तरह से। लेकिन ये हमारी पहली क्लास है तो आपको पेशेंस रखना होगा, बहुत आसानी से धीरे धीरे करके, जब हम कह देंगे कि भैया कैलेंडर कंप्लीट हो गया, तो तब आप पूरी तरीके से कैलेंडर के हर सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए, हम बात करेंगे कैलेंडर की। और कैलेंडर आप नॉर्मली जानते हैं कैलेंडर होता क्या है। ठीक है, आप जानते हैं कैलेंडर में हम जैसे दिन है ना, दिन है, महीना है, वर्ष है, उनको देखने के लिए हम कैलेंडर का यूज करते हैं। ठीक है, कैलेंडर भैया जो एग्जाम में सवाल पूछते हैं, हम उन हर सवाल की बात करेंगे, हम ऐसे नॉर्मल नहीं बात करेंगे कैलेंडर होता क्या, हम बात करेंगे एग्जाम में सवाल कैसे पूछेंगे। जैसे ये आपको ये थोड़ी है कि कैलेंडर में परिभाषाएं बताओ कि भैया इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा, आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको सवाल आएंगे, उनको हल करना है। तो पहले हम एक बार सीखेंगे कैलेंडर होता क्या नॉर्मली, फिर आप पेशेंस रखेंगे तो हम बहुत जल्दी 4-5 क्लासों में कैलेंडर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो भैया, जैसे हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में पहले आप जानिए एक बात होती है सामान्य वर्ष क्या होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, तो हम बात करते हैं भैया क्या होता है सामान्य वर्ष। कैलेंडर की बात करते हो तो क्या होता है सामान्य वर्ष और क्या होता है लीप वर्ष, इनकी हम बात करते हैं। देखो भैया, अगर हम बात करते हैं कैलेंडर में क्या होता है सामान्य वर्ष, क्या होता है सामान्य वर्ष और क्या होता है लीप वर्ष। देखिए, अगर आपने कभी कैलेंडर देखा तो आप जानते हैं भैया लीप वर्ष कब होता है। लीप वर्ष कब होता है भैया? जब जिस वर्ष में जो फरवरी है वो 29 दिन की हो, जो फरवरी है वो 29 दिन की हो। और आप ये जानते हैं कि भैया एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में तो 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में भैया, एक वर्ष में या तो फिर 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, या फिर 366 दिन होते हैं। तो भैया आप ये बताओ कि 365 कब होंगे, 366 कब होंगे? भैया जब फरवरी 29 दिन की होगी, तब हमारा जो वर्ष है वो 366 दिन का होगा। भैया जब फरवरी 29 दिन की होगी तो हमारा वर्ष 366 दिन का होगा। जब फरवरी 28 दिन की होगी तब हमारा वर्ष 365 दिन का होगा। तो भैया आप बताइए सामान्य वर्ष लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष भैया वो वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की हो, और पूरा वर्ष 366 दिन का हो। ये कब होता है भैया? क्या हर वर्ष फरवरी 29 दिन की होती? भैया हर वर्ष फरवरी 29 दिन की नहीं होती, हर चौथे वर्ष फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती। कैसे भैया? इसमें ये सिस्टम है, लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से कट जाए। जैसे हम किसी वर्ष की बात करेंगे तो लीप वर्ष वो वर्ष होगा जो 4 से विभाजित होगा, मतलब जो वर्ष 4 से विभाजित होगा वह वर्ष लीप वर्ष होता है। जो वर्ष 4 से विभाजित होता है वह वर्ष लीप वर्ष होता है, और जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है वह वर्ष सामान्य वर्ष होता है। देखो कैसे भैया, जैसे हम यहाँ पर बात करें, जैसे हम कोई वर्ष ले लें, जैसे हम ले लें 2024,
तो आप बताएं भैया, 2024 हमने लिया तो 2024 से 4 से कटा, भाई 4 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होते हैं तब संख्या 4 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर ये संख्या है 2024 एक संख्या है, इसके जो अंतिम दो अंक हैं 2 और 4, ये 4 से कट रहे हैं, मतलब संख्या 4 से कटेगी। भैया ये 4 से विभाजिता का नियम होता है, जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से कटेंगे तब संख्या 4 से कटेगी। तो अगर 24 4 से कट रहा है मतलब 2024 भी 4 से कटेगा, मतलब 2024 क्या है? 2024 एक लीप वर्ष है, मतलब जो जिसे हम कोई संख्या ली वो कोई वर्ष है। तो भैया अगर वो वर्ष 4 से विभाजित हो गया इसका मतलब वो वर्ष लीप वर्ष है। अगर वो 4 से विभाजित नहीं हुआ तब वह वर्ष सामान्य वर्ष है। देखो जैसे हम यहाँ पर ले लें सामान्य के लिए, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 1979 क्या ये 4 से कट रहा? भैया ये 79 4 से नहीं कटेगा, मतलब ये वर्ष क्या है? ये सामान्य वर्ष है। भैया हमने क्या कहा? 4 से विभाजिता का नियम ये है, 4 से विभाजिता का नियम ये है, जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होंगे तब संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित नहीं होते तब संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर 4 से विभाजित हो गया वो कोई वर्ष है और 4 से विभाजित हो गया इसका मतलब वह वर्ष लीप वर्ष है। अगर 4 से विभाजित नहीं हुआ तब वह वर्ष सामान्य वर्ष है। आगे भैया हम एक बात करेंगे, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है शताब्दी वर्ष। ये क्या होता है भैया? शताब्दी वर्ष। इसमें कुछ अलग बात है। शताब्दी वर्ष भैया क्या अलग क्या होता है? भैया हमको तो शताब्दी वर्ष, अगर हम शताब्दी वर्ष की बात करें तो आप ये समझेंगे ना भैया हर शताब्दी वर्ष तो 4 से कट जाएगा, कैसे? शताब्दी वर्ष वो होता है भैया वह वर्ष जो 100 से विभाजित हो, वो होता है शताब्दी। देखो जैसे हम यहाँ बात करेंगे, जैसे हमने बात की 900 की, हमको बताओ भैया क्या 900 100 से विभाजित हो रहा है? 900 100 से विभाजित होगा तो ये क्या है? ये एक शताब्दी वर्ष है। भैया 900 एक शताब्दी वर्ष है, लेकिन क्या 900 लीप वर्ष है भैया? क्योंकि 900 जो है ये 100 से विभाजित तो शताब्दी है, 900 4 से भी तो कट रहा है, 900 तो 4 से भी कट रहा है तो इसका मतलब ये लीप भी होगा। लेकिन भैया ये लीप नहीं होगा। हर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। हर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। शताब्दी वर्ष में कंडीशन ये होती है लीप होने की, अगर कोई शताब्दी वर्ष 400 से, अगर कोई शताब्दी वर्ष भैया 400 से विभाजित होगा, अगर कोई शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा तब वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा, नहीं तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। देखो हमने आपको 3 बातें बताई, एक सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है। देखो सामान्य वर्ष बताया भैया, सामान्य वर्ष तो मतलब सामान्य वर्ष होता है मतलब जो हर साल होता है ना सामान्य होता है, लेकिन लीप कब होता है? लीप हर 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। कैसे? हमने बताया लीप वर्ष की पहचान होती है जो वर्ष मतलब जिस वर्ष की हम बात करें उस वर्ष की संख्या होगी, तो वह वर्ष, अगर वह वर्ष में जो संख्या है मतलब अगर वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, मतलब अगर वह वर्ष 4 से विभाजित होता है तब वह वर्ष लीप वर्ष होता है। अगर वह वर्ष 4 से विभाजित होता है तब वह वर्ष लीप वर्ष होता है, नहीं तो फिर वो सामान्य वर्ष होता है। भैया अगर लीप नहीं होगा तो सामान्य होगा, लीप नहीं होगा तो सामान्य होगा। भैया 4 से मतलब जैसे कोई है तो पहले देखो अगर हम बात करें या जैसे हमने यहाँ पर कोई संख्या ले ली, इधर हम बता देखो भैया जैसे हमने यहाँ पर ले लिया भैया 2024, हम 2024 की बात करते हैं। 2024 क्या है? अगर 2024 4 से विभाजित हो रहा है तो 2024 4 से, तो ये क्या है? लीप वर्ष। इसके बाद 2025 लीप नहीं है, 2026 लीप नहीं है, 2027 लीप नहीं है, 2028 भैया देखो फिर से लीप हो गया, ये फिर से लीप है। देखो भैया ये है 1 साल 2 साल 3 साल चौथे साल फिर आ गया, मतलब हर 4 साल में लीप वर्ष आते हैं, हर 4 साल में। तो इसका नियम यह है कि भैया जो संख्या मतलब जिस वर्ष की संख्या 4 से विभाजित होगी वो वर्ष लीप वर्ष होंगी। 4 से विभाजित नियम है, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तब संख्या 4 से विभाजित होगी, नहीं तो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो भैया ये लीप वर्ष है। देखो 2025 2026 2027 सामान्य वर्ष है, ये लीप नहीं है, क्या है? सामान्य वर्ष। तो लीप साल क्या होता है? लीप वर्ष क्या होते हैं? लीप वर्ष हर चौथे वर्ष आते हैं। देखो
जैसे 2024 में है तो एक साल 2025 में नहीं है, 2026 में नहीं है, 2017 में, 2028 में है, तो एक साल, 2 साल, 3 साल, एक साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, चौथे साल, फिर हर चौथे साल, मतलब लीप वर्ष हर चौथे साल आता है, या 24 में या फिर से 28 में फिर आया। लेकिन हमको ये बताओ भैया, हमने आगे बता दिया आपको शताब्दी वर्ष क्या होता है। भाई शताब्दी वर्ष वह वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष वह वर्ष होते हैं जो 100 से विभाजित हो, मतलब जो वर्ष 100 से विभाजित होते हैं वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। क्या हर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है भैया? क्यों भैया? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भैया हर शताब्दी वर्ष, अगर कोई जिसने यहाँ 900 लिया तो 900 भैया 100 से विभाजित होगा, शताब्दी है, लेकिन 900 लीप भी तो हो सकता है। क्यों भैया कैसा कह रहे हैं भैया? क्योंकि 900 तो 4 से कट रहा है ना, 900 4 से कटेगा, 900 4 से कटेगा, लेकिन क्या 400 मतलब कि 900 4 से कट जाएगा? क्या 4 से कटने मात्र से लीप हो जाएगा? नहीं भैया, शताब्दी वर्ष में लीप होने की ये मतलब शर्त है कि अगर शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा, अगर शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा तब वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा, नहीं तो लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें तो 100 जो जिस सन 100 की बात करते हैं तो सन 100 लीप वर्ष नहीं है, सन 200 लीप वर्ष नहीं है, सन 300 लीप वर्ष नहीं है, और सन 400 लीप वर्ष है। देखो उसके बाद अगर बात करें तो सन 500 लीप वर्ष नहीं है, सन 600 लीप वर्ष नहीं है, सन 700 लीप वर्ष नहीं है, उसके बाद सन 800 लीप वर्ष है। मतलब जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा, नहीं तो वह शताब्दी, ये सब क्या है? ये सब सामान्य है, ये सब 500 मतलब सन 500, सन 600, सन 700 ये सब सामान्य वर्ष है। लीप वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष भैया ये होगा 800, सन 800 की बात करें, यहाँ पर सन 800 की बात करें, यहाँ पर मतलब सन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो शताब्दी वर्ष भैया 400 से विभाजित होगा वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा, नहीं तो लीप वर्ष नहीं होगा। देखो अब हम बात करते हैं कि भैया लीप वर्ष जो होता है वो हर 4 साल में आता है, लेकिन अगर बीच में कहीं वैसा शताब्दी वर्ष आ गया कि मतलब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो जैसे हम एक आपको एग्जांपल देते हैं भैया, देखो जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं 1996, आप बताएं भैया कि जो 1996 था, 1996 क्या है? 1996 एक लीप वर्ष क्यों भैया? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भैया जो ये संख्या है 1996, तो इसके जो अंतिम 2 अंक है 96 4 से विभाजित हो रहा है। 4 से विभाजित नियम यह है कि जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तब संख्या 4 से विभाजित होती है। भैया ये 4 से विभाजित होगी तो हमने बताया लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाए। तो ये ये है सन 1996 ये वर्ष है जब इस वर्ष में अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी, मतलब 4 से विभाजित होगी, मतलब ये वर्ष लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित हो जाए। तो 1996 लीप वर्ष है। इसके बाद भैया बताओ 1997 क्या लीप वर्ष है? 1997 भी लीप वर्ष नहीं है। क्यों भैया? भैया कहां 4 से कटेगा? 1998 लीप वर्ष नहीं है, 1999 ये भी लीप वर्ष नहीं। भैया सन 2000 की अगर बात करें तो सन 2000 क्या शताब्दी वर्ष है? जिस सन 2000 क्या है भैया? सन 2000 एक शताब्दी वर्ष, क्योंकि ये 100 से डिविजिबल हो रहा है, 100 से विभाजित हो रहा है, तो ये क्या है? ये भैया सन 2000 जो है ये एक शताब्दी वर्ष 100 से कट रहा। लेकिन हमने आपको यहाँ पर एक नियम बताया, हर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, हर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। लीप वर्ष होने की कंडीशन ये होती है कि अगर वो शताब्दी वर्ष 400 से, लेकिन भैया 2000 है, ये 400 से भी कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 2000 भी लीप वर्ष है। तो 1996 लीप वर्ष है, 97 लीप वर्ष नहीं है, 98 लीप वर्ष नहीं है, 99 लीप वर्ष नहीं है, 2000 लीप वर्ष है। तो हम देखो 96 में है फिर 2000, मतलब हर 4 साल बाद लीप वर्ष रिपीट होता है। लेकिन एक कंडीशन भैया ऐसी आती है, एक कंडीशन ऐसे, जैसे हम बात करें यहाँ पर, देखो भैया जैसे हम बात करें यहाँ पर 1896, हम बात करें, आप बताओ भैया 1896 लीप वर्ष है? 1896 लीप वर्ष है। क्यों भैया? क्योंकि 1896 जो संख्या हमको दिख रही है, ये वर्ष की जो संख्या हमको दिख रही है, तो इसमें जो अंतिम 2 अंक है 96 ये 4 से विभाजित हो रहे हैं। ये 96 अगर 4 से विभाजित होंगे तो इसका मतलब 1896 पूरी 4 से विभाजित होगी, मतलब 1896 लीप वर्ष मतलब वह वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष है। भैया 1897 क्या लीप वर्ष है? नहीं है। क्या 1898 लीप वर्ष है? ये भी 4 से नहीं कटेगा तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। 1899 भैया क्या लीप वर्ष है? नहीं है।
भैया हमको बताओ 1900, भैया जो 1900 ये 4 से तो कट जाएगा, लेकिन ये एक शताब्दी वर्ष है। क्यों भैया 1900 100 से विभाजित होगा, इसका मतलब सन 1900 जो है, जो सन 1900 है ये 4 से 100 से विभाजित होगा, इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष है भैया। लेकिन ये 4 से तो कट रहा, लेकिन शताब्दी वर्ष में 4 से कटने मात्र से वो लीप वर्ष नहीं होगा भैया। इसमें बताया शताब्दी वर्ष, अगर शताब्दी वर्ष है तो 4 से कटने मात्र से वो लीप वर्ष नहीं होगा। इसमें नियम होता है कि अगर शताब्दी वर्ष है तो अगर वो 400 से विभाजित होता है तब वह लीप वर्ष होगा, नहीं तो वह सामान्य वर्ष होगा। तो यहां पर जो 1900 है ना, ये भी लीप वर्ष नहीं है भैया। 1900 भी लीप वर्ष नहीं है, 1896 लीप वर्ष था, 97 नहीं है, 98 नहीं है, 99 नहीं है, सन 1900 भी लीप वर्ष नहीं। क्यों? ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में 4 से कटने मात्र से लीप नहीं होगा, उसको 400 से अगर कटेगा तब वह लीप होगा भैया। 1901 लीप वर्ष नहीं है। क्यों भैया 4 से कहां कट रहा? 1902 भी लीप वर्ष नहीं है, 1903 भी लीप वर्ष नहीं भैया, 1904 भैया 1904 लीप वर्ष होगा, 1904 लीप वर्ष होगा भैया। देखो 98 लीप था, 97 नहीं है, 98 नहीं है, 99 नहीं है, 1900 भी नहीं, क्योंकि 1900 एक शताब्दी वर्ष है, ये 400 से नहीं कट रहा, इसका मतलब लीप नहीं। 1901 लीप वर्ष नहीं है, 1902 लीप वर्ष नहीं है, 1903 लीप वर्ष नहीं, लेकिन 1904 लीप वर्ष है। क्यों भैया 1904 शताब्दी वर्ष तो है नहीं, शताब्दी वर्ष तो है नहीं, ये एक नॉर्मल सामान्य वर्ष है। तो भैया जब ये लीप वर्ष नहीं है, जब ये मतलब ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये सामान्य वर्ष, देखो 4 से कट रहा भैया, अगर 4 से कट रहा है तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो 1904 लीप वर्ष। देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसलिए भैया बता रहे हैं, यहाँ पर देखो हर जो लीप वर्ष है, जहां जैसे कोई लीप वर्ष है तो लीप वर्ष हर चौथे साल आता है, लीप वर्ष हर चौथे साल आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 96 लेकिन उसके पूरे 8 साल बाद, 96 के पूरे 8 साल बाद लीप वर्ष, मतलब यहां पर जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष 4 साल बाद नहीं, 8 साल बाद, क्योंकि बीच में एक शताब्दी वर्ष ऐसा पड़ा, बीच में एक शताब्दी वर्ष ऐसा पड़ा जो लीप नहीं था, इसका मतलब पूरे 8 साल बाद ये लीप वर्ष है। यहां पर 1896 लीप था, उसके बाद लीप वर्ष आया 1904 में। मतलब अगर 1896 में फरवरी 29 दिन की थी, मतलब 29 फरवरी 1896 में आई थी, 29 फरवरी जो 1896 में आई थी, 97 में 29 फरवरी नहीं थी, 98 में नहीं थी, 99 में नहीं थी, 1900 में भी नहीं थी 29 फरवरी, 1901 1902 1903 में नहीं, तो 1904 में, मतलब 29 फरवरी पूरे 8 साल बाद यहाँ पर आई। 29 फरवरी भैया, 29 फरवरी यहाँ पर 29 फरवरी पूरे 8 साल बाद, 29 फरवरी आई। ठीक है, समझ गए भाई। लीप वर्ष क्या होते हैं? लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जिनमें फरवरी 29 दिन की हो, जिनमें फरवरी 29 दिन की हो और पूरा वर्ष 366 दिन का हो। सामान्य वर्ष में क्या होता है? सामान्य वर्ष में होता है भैया कि जो फरवरी है वो 28 दिन की होती है और पूरा वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है, पूरा वर्ष 365 दिन का होता है, पूरा वर्ष 365 दिन का होता है और फरवरी 28 दिन की होती है। लेकिन लीप वर्ष में पूरा वर्ष 366 दिन का होता है और फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, लीप वर्ष की हमने पहचान आपको बिल्कुल भैया, हमने यहाँ पर तीन बातें की। सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, और शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष कैसे होता है। शताब्दी वर्ष में भी सामान्य और लीप होते हैं। ठीक है, अब इतनी बात हमारी समझ गए, हमको नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। देखो एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत अगर आपको समझ नहीं आ रहा, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको समझ में आना चाहिए। देखो फिर से बताते हैं आपको एक बार, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने यहाँ पर अभी तक केवल 3 बातें की भैया, क्या होता है सामान्य वर्ष, क्या होता है सामान्य वर्ष, और क्या होता है लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष। क्या होता है लीप वर्ष और क्या होता है शताब्दी। भैया शताब्दी वर्ष भी 2 तरीके के हो सकते हैं, शताब्दी वर्ष भी 2 तरीके से। कैसे? शताब्दी वर्ष में भी एक होता है सामान्य, एक होता है लीप। इसमें भी एक होगा सामान्य वर्ष और एक होगा लीप। ठीक, क्योंकि सभी शताब्दी वर्ष, भैया शताब्दी वर्ष तो 4 से विभाजित हो जाएंगे, लेकिन क्या हर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा? नहीं, शताब्दी वर्ष में भी सामान्य वर्ष, शताब्दी वर्ष में भी सामान्य वर्ष और शताब्दी वर्ष में भी लीप वर्ष होते हैं। शताब्दी वर्ष में भी सामान्य वर्ष और शताब्दी वर्ष में भी लीप वर्ष होते हैं। देखो भैया कैसे, हमने आपको बताया भैया यहाँ पर सामान्य वर्ष, मतलब देखो लीप की कंडीशन ये है कि जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाए, जो वर्ष मतलब जैसे कोई संख्या है तो अगर वो 4 से विभाजित होगा तब वह लीप होगा, अगर वह 4 से विभाजित नहीं हो रहा तब वह सामान्य वर्ष होगा।
बिल्कुल नॉर्मल, आप मतलब प्रेशर ना ले, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखो, एकदम आस्ते से देखो भैया। देखो भाई, हमने बताया लीप वर्ष क्या होते हैं। जो वर्ष देखो यहाँ पर आप शताब्दी वर्ष को छोड़ो, शताब्दी क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष वो वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 100 से विभाजित हो। तो आप उनको अभी आप यहाँ पर शताब्दी वर्ष को छोड़ो, आप शताब्दी को, उसके बाद हम आगे करते हैं। शताब्दी छोड़ो तो मतलब 100 से कटने वालों को छोड़कर, जो 100 से कटे उनको छोड़कर उसके अलावा जो वर्ष होते हैं, तो उनमें अगर हम बात करें तो जो वर्ष 4 से विभाजित होंगे वो लीप वर्ष होंगे। जो वर्ष 4 से विभाजित होंगे वो लीप होंगे, और जो लीप नहीं होंगे, मतलब जो 4 से विभाजित नहीं होंगे, वो सभी वर्ष सामान्य वर्ष होते हैं। भैया तो इस तरह तो हर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शताब्दी वर्ष तो 4 से कटता है भैया, लेकिन शताब्दी वर्ष का तो जो 100 से कटे, जो 100 से कटे वो शताब्दी वर्ष होगा। जो 100 से कटे, जो 100 से विभाजित हो वो शताब्दी वर्ष होगा। जो वर्ष 100 से कटेगा, जो वर्ष 100 से विभाजित होगा वो शताब्दी वर्ष होगा। हर शताब्दी वर्ष तो भैया लीप वर्ष होना चाहिए, क्योंकि सब 4 से कटेंगे, लेकिन हर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। शताब्दी वर्ष में भी सामान्य लीप वर्ष होते हैं भैया। जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा, जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा वह लीप वर्ष होगा। अगर 400 से विभाजित नहीं हो रहा शताब्दी वर्ष, इसका मतलब वह शताब्दी वर्ष सामान्य वर्ष होगा। ठीक है। लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में भैया ये होता है कि फरवरी 29 दिन की होती है, और पूरा वर्ष 366 दिन का होता है। सामान्य वर्ष में क्या होता है? सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, और पूरा वर्ष 365 दिन का होता है। पूरा वर्ष 365 दिन का होता है। आप जानते हैं भैया, इसलिए जो फरवरी 29 दिन की होती है, 29 फरवरी हर चौथे साल आती है। क्यों भैया? लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी ना। अगर सामान्य वर्ष है तो फरवरी 28 दिन की होगी। हमको लगता है आपको हमने आपकी अभी तक सामान्य वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष जो बताए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथी, हमको नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। जैसा भी आप बताएं। देखिए साथियों, हमने अभी तक आपको क्या क्या बताया। हमने आपको बताया भैया क्या होता है सामान्य वर्ष, क्या होता है लीप वर्ष, क्या होता है शताब्दी वर्ष में क्या होता है, शताब्दी वर्ष में कौन सा मतलब लीप कौन सा होगा और कौन सा सामान्य होगा, हमने आपको बताया। देखो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए भैया। देखो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें भैया हमने यहाँ पर दिया ऑप्शन A B C D। इसमें बताया निम्न विकल्पों में से, आपको बताना है निम्न विकल्पों में से विषम की पहचान करो। भैया क्वेश्चन इसमें यह लिखा हुआ है कि निम्न विकल्पों में से विषम की पहचान करो। निम्न विकल्पों में से विषम की पहचान करो। आप बताओ कि इन, जैसे हमारा ये क्या वर्ष 1700 है, वर्ष 1900 है, वर्ष 1840 है, वर्ष 1942 है। आप बताएं इनमें से कौन सा विषम, मतलब कौन सा अलग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये हो सकता है भैया, या तो फिर इसमें से 3 सामान्य हो सकते हैं, कोई 1 लीप हो सकता है, या फिर 1 सामान्य हो सकता है, 3 लीप हो सकता है, फिर और जो हम चेक करते हैं। देखो भैया, हाँ आप बताओ भैया कि जब अगर यहाँ पर बात करें हम सन 1700 की, 1700 क्या है भैया? 1700 लीप है, 1700 लीप है, 1700 सामान्य, 1700 लीप वर्ष है कि 1700 सामान्य वर्ष है? अगर हम देखें 1700 भैया, 1700 शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में आपको होता है, शताब्दी वर्ष में ये कंडीशन होती है कि अगर वह शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा तब वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा, नहीं तो वह शताब्दी वर्ष सामान्य वर्ष होगा। भैया 1700 400 से विभाजित होगा नहीं होगा, इसका मतलब 1700 क्या है? 1701 सामान्य वर्ष है। 1700 क्या है? 1701 सामान्य वर्ष है। लिख लो भैया यहाँ पर 1700 क्या है? 1701 सामान्य वर्ष है। 1701 सामान्य वर्ष क्यों? हमने बताया आपको, अगर शताब्दी वर्ष है, अगर कोई शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष अगर 400 से विभाजित होगा तब वह लीप होगा, नहीं तो वह भी एक सामान्य वर्ष होगा। क्यों भैया? हमने बताया अगर कोई मतलब ऐसे शताब्दी वर्ष को छोड़ दे तो बाकी जो वर्ष होते हैं अगर वो 4 से विभाजित होंगे तब लीप होंगे, अगर 4 से विभाजित नहीं होंगे तब वह सामान्य होंगे। लेकिन हमने आपको बताया भैया इस तरह तो हर शताब्दी वर्ष 4 से विभाजित होगा, क्या सब शताब्दी वर्ष लीप वर्ष हो जाएंगे? नहीं, शताब्दी वर्ष में कंडीशन ये होती है अगर वह शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा तब वह लीप होगा, नहीं तो लीप नहीं होगा, वह सामान्य होगा। तो 1700 400 से विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब 1701 सामान्य वर्ष है। भैया अगर बात करें 1900 की, तो 1900 भी एक शताब्दी वर्ष है। ये 400 से विभाजित हो रहा नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1900 भी एक सामान्य वर्ष है। इसका मतलब 1900 भी एक सामान्य वर्ष है। हम बात करें भैया 1840 की, 1840 एक शताब्दी वर्ष तो है नहीं भैया, 1840 एक शताब्दी वर्ष तो है नहीं, है ना। तो हम बात करें 1840 की, तो 1840 भैया क्या 4 से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है भैया। हमने बताया 4
4 से विभाजित नहीं, आपको क्या बताया भैया, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो संख्या 4 से विभाजित होगी। भैया यहाँ पर 40 4 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 1840 भी 4 से विभाजित होगा। इसका मतलब 1840 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में बताया भैया, जो वर्ष 4 से विभाजित होते हैं वह वर्ष लीप वर्ष होते हैं, अगर 4 से विभाजित नहीं होते हैं तब वह वर्ष सामान्य वर्ष होते हैं। भैया बात करें 1940 भी एक संख्या है, इसमें अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो 1942 है ये 4 से विभाजित नहीं होगा, मतलब 1942 भी एक सामान्य वर्ष होगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा, ये भी एक सामान्य वर्ष होगा। भैया तो हम बताओ यहाँ पर 1700 सामान्य वर्ष है, 1900 सामान्य वर्ष, 1942 सामान्य, लेकिन 1840 लीप है, मतलब ये विकल्पों में से अलग है, मतलब ये विषम है। निम्न विकल्पों में से विषम की पहचान करो। भैया यहाँ पर 1700 सामान्य वर्ष है, 1900 एक सामान्य वर्ष है, 1942 एक सामान्य वर्ष है, लेकिन 1840 से एक लीप वर्ष है, जो लीप वर्ष की कंडीशन को पूरी करता है, मतलब लीप वर्ष है। इसमें देखो 1700 में जो फरवरी 28 दिन की है और पूरा वर्ष 365 दिन का है। 1900 में फरवरी 28 दिन की, पूरा वर्ष 365 दिन का। 1942 में फरवरी 28 दिन की, पूरा वर्ष 365 दिन का। लेकिन 1840 एक लीप वर्ष है, इसमें फरवरी होगी 29 दिन की और पूरा वर्ष होगा 366 दिन का। ठीक है, आप समझ गए। आगे देखो भैया, हमको नहीं आपको कोई दिक्कत, विषम की पहचान आप ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे भैया। ठीक है, आप समझ गए कि लीप क्या होता है, सामान्य क्या होता है और शताब्दी वर्ष में लीप क्या होता है और सामान्य क्या होता है। ठीक है, आप समझ गए, कैसे आप निकालेंगे भी समझ गए। देखो हमने आप दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया भैया, वर्ष 1690 और 1715 के बीच लीप वर्षों इसका दूसरा नाम होता है अधिवर्षों। भैया लीप वर्षों को हम अधिवर्ष, आपको मिल जाए अधिवर्ष, तो ये क्या है भैया, लीप वर्षों को अधिवर्ष भी कहते हैं, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं। तो अगर कहें कि भैया 1690 और 1715 के बीच लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष की संख्या क्या होगी, तो आपको बताना भैया 1690 से लेकर 1715 के बीच कितने लीप वर्ष यानी कि कितने अधिवर्ष होंगे। ठीक है, आप बताओ भैया 1690 क्या 4 से विभाजित होगा, 1690 क्या 4 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 91 1691 होगा, 1691 भैया होगा 4 से विभाजित, नहीं होगा। लेकिन जो 1692 है, 1692 ये 4 से विभाजित होता है, तो ये क्या है, हम पहले लीप वर्ष लिख रहे हैं ना, 1692 क्या है हमारा लीप वर्ष है ना। उसके बाद क्या 93 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 94 कटेगा, 95 कटेगा, नहीं कटेगा। भैया 96 1696 4 से कटेगा, तो इसका मतलब ये भी। भैया देखो लीप वर्ष की पहचान आपको बताया भैया, जो वर्ष 4 से विभाजित होते हैं वह वर्ष लीप वर्ष होते हैं, जो वर्ष 4 से विभाजित होते हैं वह वर्ष लीप वर्ष होते हैं। अगर 4 से विभाजित नहीं होते हैं तो अब वह सामान्य वर्ष होते हैं। और इसमें आपको बताया भैया लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो 4 से विभाजित नियम क्या पूरी संख्या चेक करेंगे 4 से कटेगा नहीं। भैया अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं मतलब संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं होते हैं तब संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। भैया हम बात करें 1690 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 91 1691 4 से कटेगा, 1691 भैया 4 से कटेगा, 1691 4 से नहीं कटेगा। 92 कटेगा, 93 नहीं कटेगा, 94 नहीं कटेगा, 95 नहीं कटेगा, 1696 4 से कटेगा। भैया बताओ 1697 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 1698 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 1699 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। भैया 1700, क्या हम सन 1700 बात करें तो क्या सन 1700 4 से कटेगा? भैया सन 1700 भी 4 से तो कट जाएगा। सन 1700 तो 4 से कट जाएगा, लेकिन क्या हम सन 1700 को लीप वर्ष कह दें? नहीं कहेंगे। क्यों भैया? सन 1700 एक शताब्दी वर्ष है, उसमें हमने आपको शताब्दी वर्ष में हम 4 से कटने मात्र से उसे लीप नहीं कहेंगे। अगर कोई शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा तब वह लीप होगा, नहीं तो लीप नहीं होगा। क्या 1700 4 से विभाजित 400 से विभाजित होगा? भैया 1700 400 से विभाजित नहीं होगा, मतलब 1700 एक शताब्दी वर्ष है, ये 400 से नहीं कट रहा, इसका मतलब 1700 लीप नहीं है, 1700 एक सामान्य वर्ष है। ठीक है, 1701 4 से नहीं कटेगा, लीप नहीं है। 1702 4 से नहीं कटेगा, वो भी लीप नहीं है। 1703 4 से नहीं कटेगा, वो भी लीप नहीं है, सामान्य है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें 1704 की तो भैया 1704 एक लीप वर्ष है। 1704 एक लीप वर्ष क्योंकि 4 से कट रहा है भैया, इसमें अंतिम दो 4 से कटेंगे मतलब संख्या कटेगी, मतलब 1704 एक लीप वर्ष है। 1705 लीप वर्ष नहीं है, 1706 लीप वर्ष नहीं है, 1707 लीप वर्ष नहीं है, 1708 भी लीप वर्ष है, 1708 भी लीप वर्ष है। ठीक है,
क्योंकि 4 से कटा तो लीप वर्ष होगा। 1709 लीप वर्ष नहीं है, 1710 लीप वर्ष नहीं है, 1711 लीप वर्ष नहीं है, 1712 भी लीप वर्ष है भैया, 1712 भी लीप वर्ष है। क्यों? 1712 4 से कट रहा मतलब लीप वर्ष। 1713 लीप वर्ष नहीं है, 1714 लीप वर्ष नहीं है, 1715 भी लीप वर्ष नहीं। मतलब देखो 1690 और 1715 भैया वर्ष 1690 और 1715 के बीच लीप वर्षों यानी कि अधिवर्षों की संख्या कितनी है? तो भैया 1 2 3 4 5 मतलब 1690 और 1715 के बीच लीप वर्षों अधिवर्षों की संख्या 1 2 3 4 5 है। इसमें कोई दिक्कत भैया? बात समझ में आ गई? वर्ष 1690 और 1715 के बीच जो लीप वर्षों की संख्या है वो 5 है। मतलब इनके बीच 1692, 1696, 1704, 1708 और 1712 इतने लीप वर्ष होंगे। भैया बताओ, हमने कहा जो लीप वर्ष होते हैं वो हर 4 साल में आते हैं, हर 4 साल में। अब बताओ 92, 1692 हुआ, 1696 है। लेकिन अब बताओ भैया, जब बीच में एक शताब्दी वर्ष ऐसा पड़ गया जो लीप वर्ष नहीं था, यहां पर आप देखो कि 1696 के 4 साल बाद नहीं आया, यहां पर 8 साल बाद लीप वर्ष है। 1696 से 1704 में हमको लीप मिला, उसके बीच में हमको लीप नहीं मिला। क्यों? एक ऐसा शताब्दी वर्ष पड़ गया बीच में जो लीप वर्ष नहीं था। शताब्दी वर्ष में कंडीशन क्या होती है? अगर कोई शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा तब वह लीप होगा, नहीं तो वह भी एक सामान्य वर्ष होगा। तो यहां पर 1692 से 4 साल में 1696 भी लग, लेकिन 1696 के 8 साल बाद हमको 1704 मिला। ठीक है, उसके 4 साल बाद फिर 1708 मिला, ये भी लीप है। फिर 1708 के 4 साल बाद मिला 1712, ये भी लीप वर्ष है। ठीक है, आप समझ गया भैया क्या होता है लीप वर्ष, कैसे निकालेंगे, कितने लीप होंगे? कोई दिक्कत भैया? आपको अगर आपको नहीं समझ आया तो बिल्कुल बताएं। ठीक है, हमको नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखो एक दूसरी बात करते हैं भैया। देखो एक जैसे इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि आप बताएं भैया, आप बताएं कि पहली शताब्दी में, जैसे क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ ले कि आप बताओ भैया पहली शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या। जैसे आपसे कहते हैं भैया पहली शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या बताओ, पहली शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या। पहली शताब्दी में लीप वर्षों को और क्या कहते हैं भैया? लीप वर्षों को अधिवर्ष भी कहते हैं। तो पहली शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या, जैसे आपसे ये कभी पूछ ले भैया आप बताओ पहली शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी? पहली शताब्दी में भैया, पहली शताब्दी मतलब क्या हुआ? पहली शताब्दी का मतलब है कि प्रथम 100 वर्ष। पहली शताब्दी मतलब क्या होता है भैया? ये तो है ना, पहली शताब्दी में प्रथम 100 वर्ष। मतलब जैसे हम बात करते हैं सन 1 से लेकर सन 100 तक, पहली शताब्दी क्या है भैया? पहली शताब्दी है सन 1 से लेकर सन 1, सन 2, सन 3, सन 4 ऐसे करके सन 100 तक, ये तो पहली शताब्दी है भैया। पहली शताब्दी मतलब पहले 100 वर्ष, शताब्दी मतलब 100। तो पहली शताब्दी मतलब क्या होगा? पहली शताब्दी का मतलब है पहले 100 वर्ष। पहली शताब्दी का मतलब होगा पहले 100 वर्ष, मतलब सन 1, सन 2, सन 3, सन 4, सन 5 से लेकर सन 100 तक, सन 100 तक। तो उसमें कितने लीप वर्ष होंगे? अब आप बताओ भैया, अगर जैसे हम बात करते हैं सन 100 तक ना, तो सन 100 तक मतलब है उसमें 100 वर्ष होंगे टोटल। पहली शताब्दी में अगर सन 1 से बात करेंगे, सन 1, सन 2 ऐसे हम सन 100 तक जाएंगे तो पूरे टोटल 100 वर्ष होंगे भैया। हर 4 साल बाद, हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है। हर 4 वर्ष बाद अगर लीप वर्ष आता है तो टोटल कितने? टोटल भैया 25 यानी टोटल 25 लीप वर्ष होने चाहिए, टोटल 25 अधिवर्ष होने चाहिए। पहली शताब्दी में लीप वर्ष अधिवर्षों की संख्या 25 होनी चाहिए। क्यों भैया? क्यों भैया? अगर 100 वर्ष है पहली शताब्दी में, अगर 100 वर्ष है, अगर पहली शताब्दी में टोटल 100 वर्ष है, पहली शताब्दी में टोटल 100 वर्ष है और हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, मतलब टोटल 25 होने चाहिए। लेकिन भैया यहाँ पर लीप वर्षों की संख्या 25 नहीं होगी, यहाँ पर लीप वर्षों की संख्या 25 नहीं, लेकिन लीप वर्षों की संख्या 24 होगी। आप बताइए ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए सन 1, सन 2, सन 3, सन 4 से लेकर सन 100 तक टोटल 25 नहीं 24 होंगे, क्योंकि जो हमारा जो वर्ष 100 आएगा, मतलब जो सन 100 आएगा, जो हमारा भैया सन 100 यानी जो वर्ष 100 आएगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा, ये लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष नहीं होगा, यह एक सामान्य वर्ष होगा, यह एक सामान्य वर्ष होगा। क्यों भैया? हमने बताया है एक शताब्दी वर्ष है। 100 क्या है? 100 शताब्दी वर्ष, 100 से कट रहा, 100 से विभाजित होगा तो शताब्दी होगा भैया। ये 100 से विभाजित हो रहा मतलब ये शताब्दी। लेकिन क्या ये 400 से विभाजित हो रहा है भैया? शताब्दी वर्ष अगर होगा तो, अगर शताब्दी वर्ष अगर वो 400 से विभाजित होगा तब वह लीप होगा, नहीं तो लीप नहीं होगा, वह सामान्य होगा। तो 100 400 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब जो सन 100 है वह एक सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पर जो सन 100 वही तो भैया
भैया सामान्य, ये तो 4 से कट जाता, लेकिन ये 400 से नहीं कट रहा, इसलिए ये क्या है, ये एक लीप वर्ष नहीं, ये एक सामान्य वर्ष, इसलिए यहाँ पर एक वर्ष की संख्या घटी, यहाँ पर मतलब एक लीप वर्ष की संख्या घटी, यहाँ पर 25 लीप नहीं, यहाँ पर 24 लीप होंगे, क्योंकि जो सन 100 होगा वह लीप वर्ष नहीं होगा, वह एक सामान्य वर्ष होगा। ठीक है, हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है, आप अगर बताएं अगर आपको कोई दिक्कत, समझ गए भैया कैसे क्या होता है। देखो भैया, देखो फिर से, पहली शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या, तो पहली शताब्दी मतलब सन 1 से लेकर सन 100 की बात कर रहे हैं, सन 1 से लेकर सन 100 की बात कर रहे हैं, और उसमें मतलब टोटल 100 वर्ष होंगे, तो भैया हर 4 साल में अगर लीप आता है तो मतलब 25 लीप होने चाहिए, लेकिन 25 नहीं 24 लीप होंगे। क्यों? क्योंकि भैया जो सन 100 है वो एक शताब्दी वर्ष है, वह 400 से नहीं कट रहा, 400 से नहीं कट रहा, इसलिए वह एक लीप नहीं बल्कि एक सामान्य वर्ष है, इसलिए पहली शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या 24 होगी, पहली शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या 24 होगी। हमें नहीं लगता। अगर हम बात करें भैया यहाँ पर हमने आपसे कह दिया भैया आप बताओ दूसरी शताब्दी में, अब बताओ दूसरी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या, अब बताओ भैया दूसरी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। दूसरी शताब्दी मतलब क्या होता है भैया, दूसरी शताब्दी मतलब हम बात कर रहे हैं कि सन, हम बात कर रहे हैं भैया यहाँ पर सन 101 से लेकर, यहाँ हम भैया बात कर रहे हैं सन 101 से लेकर, मतलब सन जो वर्ष है, वर्ष सन 101 से लेकर हम बात कर रहे हैं सन 200 के बीच में, सन 101 से लेकर सन 200 की बात करें भैया, आप हमको ये बताएं सन 101 से लेकर सन 200 ये क्या दूसरी शताब्दी है? सन 101 से लेकर सन 200 ये क्या है? ये दूसरी शताब्दी, मतलब वर्ष 101 से लेकर वर्ष 200 ये दूसरी शताब्दी है। यहाँ पर लीप वर्ष कितने होंगे भैया? अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो 101 है, 101 है, ये 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, लेकिन 4 होगा। तो वैसे अगर हम बात करें तो 101 से लेकर 200, सन 101 से लेकर 200 भैया क्या यहाँ पर भी 100 वर्ष नहीं होंगे टोटल? 101 से लेकर 200 के बीच में 101 से लेकर 200 तक भैया क्या 100 वर्ष नहीं होंगे? अगर दूसरी शताब्दी में भी, दूसरी शताब्दी है 101 से लेकर 200 तक, इसमें भी तो 100 वर्ष होंगे भैया, 100 वर्ष होंगे। अगर इसमें भी टोटल 100 वर्ष है, इसमें भी टोटल 100 वर्ष है, और हर 4 साल बाद, मतलब हर 4 वर्ष बाद अगर लीप वर्ष आता है, अगर हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, मतलब इसमें भी टोटल 25 लीप यानी कि 25 अधिवर्ष होने चाहिए। लेकिन भैया यहाँ पर भी 25 नहीं, यहाँ पर भी 24 ही लीप होंगे। क्यों भैया? ऐसा क्यों करें भैया? इसलिए क्योंकि यहाँ पर सन 101 से लेकर सन 200 तक, सन 101 से लेकर सन 200 तक टोटल 100 वर्ष हैं, और हर 4 साल बाद लीप आएगा, मतलब 25 होने चाहिए। 25 इसलिए नहीं होंगे, यहाँ पर 24 इसलिए होंगे क्योंकि भैया जो हमारा सन 200 है, जो हमारा मतलब जो अंतिम वर्ष मिलेगा इस शताब्दी का, सन 200 एक लीप वर्ष नहीं है, यहाँ पर सन 200 एक सामान्य वर्ष है। सन 200 एक सामान्य वर्ष है, सन 200 एक लीप नहीं बल्कि सन 200 एक सामान्य। क्यों भैया? सन 200 एक शताब्दी वर्ष है। हमने शताब्दी वर्ष में कंडीशन ये बताई कि शताब्दी वर्ष 4 मात्र से कटने से लीप नहीं होगा। अगर वह शताब्दी वर्ष है तो अगर वह 400 से विभाजित होगा तब वह लीप होगा, नहीं तो वह सामान्य होगा। तो भैया 200 यहाँ पर सामान्य है, इसलिए यहाँ पर एक लीप वर्ष कम होकर मतलब यहाँ पर 25 नहीं बल्कि 24 लीप होंगे। 25 नहीं बल्कि 24, मतलब पहली शताब्दी में भी 24 लीप वर्ष, दूसरी शताब्दी में भी 24 लीप वर्ष। पहली शताब्दी में भी 24 लीप वर्ष, दूसरी शताब्दी में भी 24 लीप वर्ष। क्यों? क्योंकि भैया जो पहली शताब्दी का जो अंतिम वर्ष था सन 100 वो भी लीप नहीं था। दूसरी शताब्दी में जो दूसरी शताब्दी है उसका जो अंतिम वर्ष है सन 200 वो भी भैया क्या है? लीप वर्ष नहीं, वो भी सामान्य। इसलिए यहाँ पर भी 24 ही लीप होंगे, यहाँ पर भी 24 ही अधिवर्ष होंगे दूसरी शताब्दी में भी। अगर हम भैया बात करें यहाँ पर भैया आप बताओ कि भैया तीसरी शताब्दी, अब बताओ तीसरी शताब्दी में लीप वर्षों अधिवर्षों की संख्या, भैया आप बताओ कि तीसरी शताब्दी में लीप वर्षों यानी कि अधिवर्षों की संख्या। तो तीसरी शताब्दी क्या भैया? तीसरी शताब्दी होगी यहाँ पर, तीसरी शताब्दी क्या होगी भैया? यहाँ पर होगी सन 201, मतलब वर्ष यानी कि सन 201 से लेकर सन 300 तक। ये तो है भैया, सन 201 से लेकर ये तीसरी, सन 201 से लेकर सन 300 ये हमारी तीसरी शताब्दी है। तीसरी शताब्दी भैया यहाँ पर बताओ 201 से लेकर टोटल अगर हम 300 की बात करें तो 201 से लेकर 300 यहाँ पर भी तो 100 ही वर्ष हैं भैया। 201 से लेकर 300 यहाँ पर भी टोटल 100 वर्ष हैं, 100 वर्ष हैं, टोटल 100 वर्ष हैं भैया। लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष जो हर 4 साल में आता है भैया, अगर प्रत्येक 4 साल बाद आएगा तो मतलब
मतलब यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25 ही लीप होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी भैया यहाँ पर भी 25 लीप ना होकर यहाँ पर भी भैया लीप वर्ष यानी अधिवर्षों की संख्या 24 होती है। क्यों? क्यों भैया तीसरी शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है सन 300, यहाँ पर जो तीसरी शताब्दी का भैया जो तीसरी शताब्दी का अंतिम वर्ष है, तीसरी शताब्दी का अंतिम वर्ष सन 300, तो भैया सन 300 एक लीप वर्ष नहीं है, सन 300 एक लीप वर्ष नहीं है, बल्कि सन 300 जो है वह एक सामान्य वर्ष। क्यों भैया 300 जो सन 300 एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में हमने आपको नियम ये बताया कि शताब्दी वर्ष 4 मात्र से कटने से, 4 मात्र से विभाजित होने से वह लीप नहीं होगा। अगर शताब्दी वर्ष है तो अगर वह 400 से विभाजित होगा तब वह लीप होगा, नहीं तो वह एक सामान्य वर्ष होगा। तो भैया सन 300 लीप नहीं है, वह क्या है, वह है सामान्य, इसलिए यहाँ पर 24 ही लीप होंगे, यहाँ पर 25 लीप नहीं होंगे। तीसरी शताब्दी में भी 24 लीप, देखो पहली शताब्दी में भी 24 लीप वर्ष, दूसरी शताब्दी में भी 24 लीप वर्ष, तीसरी शताब्दी में भी 24 लीप वर्ष। अगर हम यहाँ भैया बात करें, आप बताओ भैया, ठीक है समझ गए ना, तीसरी शताब्दी में भी 24 लीप वर्ष। अगर हम बात करें भैया आप बताओ चौथी शताब्दी, अगर हम बात करें भैया चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या, आपसे अगर ये कहते भैया आप बताओ चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या, चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या बताओ। आप बताओ ये चौथी शताब्दी मतलब हुई भैया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सन 301 से लेकर सन 400 की, यही तो है चौथी शताब्दी भैया, यही चौथी शताब्दी, यही तो है सन 301 से लेकर सन 400। भैया यहाँ पर 301 से लेकर 400, यहाँ पर सन 301 से लेकर 400 के बीच में जो टोटल वर्ष हैं, टोटल वर्ष कितने होंगे भैया, यहाँ पर टोटल वर्ष होंगे 100, 301 से लेकर 400 के में टोटल 100 वर्ष। और प्रत्येक 4 वर्ष बाद यहाँ पर लीप वर्ष आएगा, यानी प्रत्येक 4 वर्ष बाद अधिवर्ष आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 25 ही लीप होने चाहिए, लेकिन 25 लीप, यहाँ पर भी 25 लीप क्यों भैया, यहाँ पर 301 से लेकर सन 400 के बदले टोटल 100 वर्ष। हर 4 साल बाद भैया, हर 4 साल बाद मतलब हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आएगा, तो यहाँ पर 25 लीप होने चाहिए। आप बताओ यहाँ पर 25 लीप होंगे कि 24 होंगे? क्यों भैया, यहाँ पर इस चौथी शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है, चौथी शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है यानी कि सन 400, भैया सन 400 एक सामान्य वर्ष नहीं बल्कि एक लीप वर्ष है। क्यों भैया, 400 एक शताब्दी वर्ष है। हमने आपको शताब्दी वर्ष में नियम ये बताया कि भैया शताब्दी वर्ष में कंडीशन ये होती है, शताब्दी वर्ष 4 मात्र से कटने से लीप नहीं होगा। अगर वह शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा तब लीप होगा, लेकिन 400 तो 400 से कट जाएगा ना, ये तो 400 से विभाजित हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पर जो सन 400 है, चौथी शताब्दी का जो अंतिम वर्ष सन 400 है वह एक लीप वर्ष है। मतलब यहाँ पर भैया यहाँ पर 25 चौथी शताब्दी में 25 लीप, चौथी शताब्दी में भैया 25 लीप वर्ष, चौथी शताब्दी में 25 अधिवर्ष होंगे। आप समझ गए भैया। पहली शताब्दी में 24, पहली शताब्दी में क्या होंगे भैया, पहली शताब्दी में 24 लीप वर्ष, दूसरी शताब्दी में भी 24 लीप वर्ष, तीसरी शताब्दी में भी 24 लीप वर्ष, लेकिन चौथी शताब्दी में भैया 25 लीप वर्ष होंगे। क्यों, आप समझ गए। चौथी शताब्दी की अगर हम बात करें तो चौथी शताब्दी होती है सन 301 से लेकर 400 तक, तो जिसका जो अंतिम वर्ष है सन 400, ये भैया ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सामान्य वर्ष नहीं बल्कि यहाँ पर ये लीप वर्ष है। मतलब यहाँ पर टोटल 25 लीप वर्ष होंगे। पहली शताब्दी में 24 लीप वर्ष, दूसरी शताब्दी में भी 24 लीप वर्ष, तीसरी शताब्दी में भी 24 लीप वर्ष और चौथी शताब्दी में 25 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत, आप समझ गए भैया कि कैसे मतलब कितने वर्ष होंगे। ठीक है, कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, अगर भैया किसी शताब्दी वर्ष की हम बात करें, अगर हम भैया किसी भी शताब्दी वर्ष की बात करें कि इस शताब्दी वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप देखें कि भैया शताब्दी वर्ष अगर बात करें तो मतलब 100 वर्ष, उसमें 25 लीप होने चाहिए। लेकिन उस शताब्दी वर्ष का आप ये देख लेना भैया कि उस शताब्दी वर्ष का जो अंतिम वर्ष है, उस शताब्दी वर्ष का जो अंतिम वर्ष है, अगर वह वर्ष एक लीप वर्ष होगा, अगर किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम वर्ष लीप वर्ष होगा तो उस शताब्दी वर्ष में 25 लीप वर्ष होंगे। अगर उस शताब्दी वर्ष का अंतिम वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा तो उस शताब्दी वर्ष में 24 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, आप समझ गए भैया कैसे होंगे। ठीक है,
देखिए भाई, हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन और लिए और हमने इनको एक साथ ले लिया, क्योंकि दो लगभग एक जैसे दिखते हैं, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमने इनको एक साथ ले लिया। ठीक है, देखो भैया क्वेश्चन नंबर इसमें पहला क्या, पहला ये भैया 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है। हमने आपको बताया ना कि भैया पहली शताब्दी में कितने लीप होंगे, दूसरी शताब्दी में कितने लीप होंगे, तीसरी शताब्दी में कितने लीप होंगे और चौथी शताब्दी में कितने लीप होंगे। हमने आपको ये सब बताया भाई, पहली शताब्दी कितने लीप वर्ष, दूसरी शताब्दी में कितने लीप वर्ष, तीसरी शताब्दी में कितने लीप वर्ष, चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष, और अगर हम किसी शताब्दी की बात कर रहे हैं और उस शताब्दी में कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, उस शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है वो लीप वर्ष है कि नहीं, उससे हम चेक करेंगे कि उस शताब्दी वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, हमने आपको बता दिया। देखो यहां पर हम क्या कह रहे हैं भैया, 400 वर्षों में कितनी बार, 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी। 29 फरवरी मतलब क्या होगा भैया, इसका मतलब ये पूछ रहा कि अगर हम किन्हीं 4 वर्षों की बात करें, अगर भैया हम यहाँ पर भैया हम किन्हीं 4 वर्षों की बात करें, अगर हम बात यहाँ पर किन्हीं 4 वर्षों, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं देख मतलब किस शताब्दी वर्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहा 4 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है। मतलब अगर हम इन्हीं 4 वर्षों की बात करेंगे तो उन 4 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी, यानी कि 4 वर्षों में कितनी बार कितने वर्ष लीप होंगे, उन 400 वर्षों में कितने वर्ष, उन 400 वर्षों में कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे। भैया जो लीप वर्ष होगा तभी तो 29 फरवरी आएगी, जो वर्ष लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष में ही तो 29 फरवरी आती है। अगर सामान्य वर्ष है तो उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। 29 फरवरी कब आती है, मतलब अगर इसका मतलब वर्ष अगर लीप वर्ष होगा तो वहां पर फरवरी 29 दिन की होगी, नहीं तो फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, 400 वर्षों में कितनी बार, 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है। भैया आप ये बताएं, अगर हम किन्हीं 4 वर्षों की बात करेंगे, अगर हम किन्हीं 4 वर्षों की बात करेंगे, अगर हम किन्हीं 400, अगर हम, ठीक है सॉरी भैया, यहाँ पर अगर हम किन्हीं 400 वर्षों की बात करेंगे, 400 वर्षों, तो अगर हम यहाँ पर किन्हीं 400 वर्षों की बात करेंगे, उसमें कुछ फरवरी 29 दिन की, मतलब वहां पर हम कह रहे हैं कि वहां पर कितने भैया, अगर हम 400 वर्षों की बात कर रहे हैं तो जो लीप वर्ष होते हैं, मतलब जो फरवरी 29 दिन की होती है वो कब आती है भैया, यहाँ पर जो लीप वर्ष है वो प्रत्येक 4 साल बाद आती है। जो भैया यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि जो 29 फरवरी होती है, जो 29 फरवरी होती है वो प्रत्येक, मतलब जो लीप वर्ष होता है वो प्रत्येक 4 साल बाद आता है, प्रत्येक 4 साल बाद ना। तो भैया अगर यहाँ पर 400 वर्षों की बात कर रहे हैं तो अगर हर 4 साल बाद, अगर हर 4 साल लीप वर्ष आता है, मतलब यहाँ पर टोटल 100 लीप वर्ष आने चाहिए। यहाँ पर जो लीप वर्ष आने चाहिए कितने आने चाहिए, लीप वर्ष यहाँ पर टोटल 100 लीप वर्ष आने चाहिए, 100 लीप वर्ष। ठीक है, क्यों भैया 4 वर्षों की बात आप कर रहे हैं, और लीप वर्ष यानी 29 फरवरी हर 4 साल बाद आती, प्रत्येक 4 साल बाद आएगा, मतलब टोटल 100 लीप वर्ष यानी कि 100 अधिवर्ष यानी कि 100 29 फरवरी, मतलब 100 वर्षों, मतलब कितनी बार, तो 100 बार 29 फरवरी आनी चाहिए 400 वर्षों में। 400 वर्षों में 100 बार 29 फरवरी आनी चाहिए, लेकिन क्या 100 बार आएगा, यहाँ पर 100 गलत होगा। क्यों भैया, हमने आपको ये बताया अगर हम किन्हीं 400 वर्षों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम 4 शताब्दी की बात कर रहे हैं, हम 4 शताब्दी की बात करें भैया, इन 4 शताब्दी में से 3 शताब्दी वर्ष ऐसे होंगे भैया, यहाँ पर जैसे हम 400 वर्षों का मतलब क्या है, 400 वर्षों का मतलब 4 शताब्दी। ठीक है, समझ गए ना बात भैया, 400 वर्षों का मतलब 4 शताब्दी की बात करें, 4 शताब्दी में से भैया, 4 शताब्दी में से हम अगर हम बात करें किन्हीं भी 4 शताब्दी की लगातार बात करें, कंटिन्यू बात करें, तो भैया किन्हीं भी 4 शताब्दियों में से 3 शताब्दी वर्ष ऐसे होंगे जो सामान्य वर्ष होंगे, और 1 शताब्दी वर्ष ऐसा होगा जो लीप वर्ष होगा। भैया 400 वर्षों का मतलब 4 शताब्दी, तो 4 शताब्दी में 4 शताब्दी वर्ष में भैया, इसमें जो 4 शताब्दी वर्ष आएंगे इसमें 3 शताब्दी वर्ष होंगे वो सामान्य वर्ष होंगे, और 1 शताब्दी वर्ष ऐसा होगा जो लीप वर्ष होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर भैया, यहाँ पर 100 नहीं, यहाँ पर 100 लीप नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर 100 बार 29 फरवरी नहीं आएगी, यहाँ पर 100 में से वो 3 शताब्दी वर्ष जो उनको हटा दो, तो इसका मतलब टोटल 97 हमारा सही आंसर होगा। तो भैया 400 वर्षों में टोटल 97 बार, 400 वर्षों में टोटल 97 टाइम्स यहाँ पर 29 फरवरी आएगी, मतलब 400 वर्षों में 97 ऐसे वर्ष होंगे, 97 ऐसे वर्ष होंगे जो लीप वर्ष होंगे, जो अधिवर्ष होंगे, जहां पर फरवरी 29 दिन की आएगी। हमको लगता है आपको समझ में आया। देखो फिर से बताते हैं, देखो
यहां पर भैया ये कह रहा कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है, मतलब 400 वर्षों में किन्हीं, हम मतलब ये नहीं कह रहे हैं इससे इस तक चलो, हम कह रहे हैं किन्हीं भी, अगर किन्हीं भी आप 400 वर्षों की बात करो, किन्हीं भी आप 400 वर्षों की बात करो तो फरवरी 29 दिन की आएगी कितनी बार। और आपको ये बताना कि भैया मतलब वहां पर 400 वर्षों में कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे। तो अगर हम बात करें भैया 400 वर्षों की बात करें तो 400 वर्षों में जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष तो भैया क्या होता है, हर 4 वर्ष बाद आता है। लीप वर्ष तो हर 4 वर्ष बाद आता है, मतलब टोटल 100 लीप होने चाहिए, 100 बार 29 फरवरी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया ये 400 वर्षों का मतलब 4 शताब्दी वर्ष, हर शताब्दी वर्ष तो लीप होता नहीं है, इसलिए इन 4 शताब्दी में, इन 4 शताब्दी में से, इन 4 शताब्दी वर्ष में से कम भैया 3 शताब्दी वर्ष ऐसे होंगे जो सामान्य होंगे, जो लीप नहीं होंगे। बस उन 3 को माइनस करेंगे, मतलब 97 बार, मतलब 400 वर्षों में 97 बार 29 फरवरी आएगी। 400 वर्षों में 97 वर्ष लीप वर्ष होंगे। आप समझ गए यहां पर? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो भैया, यहां पर कह रहा है 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी। भैया यहां पर 29 फरवरी की बात नहीं कर रहा, यहां पर कह रहा है कि 29 तारीख कितनी बार आएगी। हमको आप ये बताएं भैया 400 वर्षों में, अगर हम बात करें भैया 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी। तो भैया आप बताओ कि अगर हम बात करें 400 वर्षों में, तो हर वर्ष कम से कम 11 बार, हर वर्ष में कम से कम 11 बार 29 तारीख आती ही आती है ना भैया। 400 वर्षों में हर वर्ष, मतलब 400 वर्षों में हर वर्ष 29 तारीख 11 बार आती है। अगर हर वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष अगर 11 बार आती है तो 400 वर्षों में 400 गुणे 11 यानी कि 4400 बार तो 29 फरवरी आएगी, कंपलसरी होगा। मतलब यहां पर उतने बार तो आएगी, लेकिन 29 तारीख और कब आती भैया, जो वर्ष लीप वर्ष होते हैं उनमें भी फरवरी 29 दिन की होती है, मतलब उसमें 12 बार। जो वर्ष लीप वर्ष होते हैं भैया, जो वर्ष लीप वर्ष होते हैं उसमें 29 तारीख 12 बार आती है, लेकिन जो वर्ष सामान्य वर्ष होते हैं उनमें 29 तारीख 11 बार आती है। तो भैया 400 वर्षों में होता है, 400 वर्षों में अगर बात करें तो भैया ये तो कंफर्म है ना कि 400 वर्षों में हर वर्ष 11 बार 29 तारीख। भैया हर वर्ष में कम से कम तो 11 बार 29 तारीख आती है, तो हर वर्ष में कम से कम 11 बार 29 तारीख। तो 400 वर्षों में 400 गुणे 11 यानी कि 4400 बार तो 29 तारीख आएगी। लेकिन इसमें हम यहाँ पर लीप वाले नहीं ले, अब हम क्या करेंगे भैया, ये होता है ना कि 29 तारीख और कब आती है, 29 तारीख आती है सामान्य वर्ष में। जो सामान्य वर्ष होते हैं उनमें 29 तारीख केवल 11 बार आती है, लेकिन जो वर्ष लीप वर्ष होते हैं उनमें 29 तारीख 12 बार आती है, तो हमने बताया भैया ना कि 400 वर्षों में कितने वर्ष लीप होंगे, 400 वर्षों में टोटल 97 वर्ष लीप वर्ष भी तो होंगे। तो हमारा आंसर होगा 4497। 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, 4497 बार। 4497 बार 29 तारीख आएगी। क्यों भैया 29 तारीख जो है वो 29 तारीख जो है वो हर वर्ष कम से कम 11 बार आती है। फिर से देखो, जो 29 तारीख होती है वो हर वर्ष 11 बार, 29 तारीख जो होती है वो हर वर्ष कम से कम 11 बार तो आएगी ना, वो तो कंपलसरी है ना। तो मतलब 400 वर्षों में अगर हम बात करें 400 वर्षों में अगर कम से कम 11 बार, 400 वर्षों में कम से कम 4400 बार तो आएगी 29 तारीख को, तो कंपलसरी है। उसके अलावा क्या बताए, उसके अलावा अगर वर्ष सामान्य वर्ष है तो उस वर्ष में 29 तारीख केवल 11 बार होगी, लेकिन अगर वर्ष लीप वर्ष है तो 29 तारीख वहां पर 12 बार आएगी। तो भैया जो 400 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं वो होते हैं 97। हमने यहाँ पर लीप वर्षों को छोड़ दिया था ना, मतलब जो लीप वर्षों को छोड़ दिया था। तो भैया 400 वर्षों में लीप वर्ष 97, मतलब टोटल 4497 बार 29 तारीख आएगी 400 वर्षों में। किन्हीं 4 वर्षों की बात करें, मतलब कोई कंपल्सरी नहीं किसकी बात करें, हम किन्हीं 4 वर्षों की बात करें, ठीक है। 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, मतलब 400 वर्षों में कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे, 400 वर्षों में कितने वर्ष अधिवर्ष होंगे, ये दे दे 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी। ठीक है, वही बात है, 400 वर्षों में कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे, 400 वर्षों में कितने वर्ष अधिवर्ष होंगे, 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी की सेम क्वेश्चन है। ठीक है,
भैया हमने बताया आपको 400 वर्षों में, अगर हम बात करें 400 वर्षों में, तो लीप वर्ष हर 4 साल बाद मतलब 100 लीप होने चाहिए, लेकिन 100 लीप नहीं होंगे, क्योंकि भैया 4 वर्ष का मतलब 4 शताब्दी, 4 वर्ष का मतलब 4 शताब्दी की बात करें, 400 वर्ष ना भैया, 400 वर्ष, 400 वर्ष मतलब आप 4 शताब्दी की बात करें, 4 शताब्दी है, यहाँ पर 3 शताब्दी ऐसी होंगी भैया, 3 शताब्दी ऐसी होंगी यहाँ पर जो सामान्य होंगी, जो सामान्य वर्ष होंगे, 3 शताब्दी वर्ष ऐसे होंगे जो सामान्य वर्ष होंगे, और 1 शताब्दी वर्ष ऐसा होगा जो यहाँ पर लीप वर्ष होगा। तो बस यहाँ पर 3 हटा दो, मतलब टोटल 97, 400 वर्षों में टोटल 97 बार 29 फरवरी आएगी, मतलब 400 वर्षों में टोटल 97 लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष होंगे। ठीक है, आप समझ गए। अगर हम किन्हीं 4 वर्षों की बात करें, मतलब ये कोई नहीं हम किन्हीं मतलब आप किन्हीं 4 वर्षों की बात करो, किन्हीं 4 वर्षों की बात करो, तो किन्हीं 4 वर्षों में जो फरवरी है, 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो 29 फरवरी 97, 29 फरवरी 97 बार आएगी। यहाँ पर कहता है किन्हीं 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, तो भैया हमको तो 400 वर्षों तो हर वर्ष कम से कम 11 बार तो 29 तारीख आएगी ना भैया। कह रहा है 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, तो हर वर्ष कम से कम 11 बार तो 29 तारीख आएगी ना, हर वर्ष कम से कम 11 बार 29 तारीख आएगी। तो अगर हर वर्ष 11 बार, तो 400 वर्षों में 400 गुणे 11 बार यानी 4400 बार तो 29 तारीख आएगी। लेकिन इसके अलावा यह भी भैया, जो वर्ष सामान्य वर्ष होते हैं, जो वर्ष सामान्य वर्ष होते हैं उनमें जो 29 तारीख है, जो वर्ष सामान्य वर्ष होते हैं उनमें 29 तारीख 11 बार आती है, लेकिन जो वर्ष लीप वर्ष होते हैं उनमें 29 तारीख 12 बार आती है। तो भैया यहाँ पर जब लीप वर्ष मतलब 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं, तो भैया 4497 हमारा टोटल आंसर आएगा। मतलब 400 वर्षों में 29 तारीख 4497 बार आएगी, और 400 वर्षों में 29 फरवरी 97 बार आएगी। ठीक है, क्योंकि भैया हमने यहाँ पर फरवरी छोड़ दिया था, 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी वो हमने छोड़ दिया था, हमने फरवरी को छोड़कर निकाला था, फरवरी को सिर्फ 11 महीने के लिए निकाला था, लेकिन जो फरवरी होती है 97 बार, तो 4497 मतलब टोटल 4497 बार आंसर होगा। हमें लगता है भैया आपको समझ में है। हमने अभी तक आपको सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष में कौन सा लीप वर्ष होगा, कौन सा सामान्य वर्ष होगा, हमने आपको ये सब बताया। ठीक है, अब आप बिल्कुल आसानी देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है साथियों, हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत, हमने बताया पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे, हमने जो बात की वो लीप वर्ष, सामान्य वर्ष, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष और सामान्य वर्ष उनकी बात की। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से देखें, और देखो भैया ये हम कह रहे हैं कि आप धैर्य रखें। अगर आप शुरुआत करें तो आप बहुत ही आसानी से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा पूरा वीडियो देखें। हमें नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको जैसा भी लगा हो हमारा वीडियो आप जरूर बताएं। आपको अगर पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो चैनल पर आपको लगातार मैथ की क्लासें मिलेंगी, आपको हिंदी की लगातार क्लासें मिलेंगी, और रीजनिंग हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आज हम बात करें दूसरे चैप्टर की। ठीक है, इसमें भी हम बात की, हम धीरे धीरे करके इसकी सारी बातें करेंगे। ठीक है, आपको जब हम ये कह देंगे भैया आप कैलेंडर हमने कंप्लीट कर दिया, तब आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे आपसे बनेंगे। आप अभी आप जल्दबाजी मत करें, अभी आप आराम से समझें और मतलब देखें। अगर नहीं समझे दोबारा आप वीडियो देखें, जैसा भी लगे आप बताएं। हम कैसा पढ़ा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है साथियों, आपको मिलते हैं कल। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।